ओम शांति। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। जैसा कि आप सभी भाइयों और बहनों को हमने वायदा किया था, प्रॉमिस किया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए आपकी आध्यात्मिक अवस्था उपयुक्त है या नहीं है, अभी आपका वो स्टेज है या नहीं है, इस चीज़ को जज करने के लिए एक दूसरी एक्टिविटी, एक सेकेंडरी एक्टिविटी हम इस वीडियो के अंदर करवाने वाले हैं। पहली ही एक्टिविटी की तरह इस एक्टिविटी के अंदर भी हम कुछ चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, उनका एक मेंटल इमेज क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि अपनी एक्टिविटी के अंदर कितनी चीज़ों को हम महसूस कर पाए, कितनी चीज़ों का हम एक चित्र, एक विजुअलाइजेशन कर पाए, देख पाए वो चित्र। तो आइए करते हैं आज का एक्टिविटी शुरू। ओम शांति। तो हमारा एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। जैसे जैसे गहरी सांसें अंदर जाएंगी, आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है और अपने अंतर मन की गहराई को महसूस करेंगे। गहरी सांस लेनी, गहरी सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। आंखें बंद रखेंगे, पूरी तरह महसूस करेंगे कि मैं निरसंकल्प हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कुछ याद नहीं। निरसंकल्प हो जाएंगे, एकदम बिंदु की तरह डॉट बन गया हूँ, कुछ पता नहीं, सिर्फ शांति, रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में फील करना है। रिलैक्स पूरी बॉडी, रिलैक्स। अब आप विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे, एक मेंटल इमेज क्रिएट करेंगे कि मैं एक गार्डन में, एक बगीचे में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, देखेंगे मैंने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सुबह सुबह का समय है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ मुझे आ रही है। मैं आकाश की तरफ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। आकाश लाल रंग का नजर आ रहा है। सूर्योदय हो रहा है। लाल आकाश धीरे धीरे
रोशनी बढ़ती जा रही है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है, चारों ओर रोशनी बढ़ रही है। आसपास देखेंगे और लोग भी टहल रहे हैं। टहलते हुए बहुत सारे लोग हैं आसपास, दूर हैं इस पार्क में, इस बगीचे में। कोई व्यायाम कर रहा है, कोई ओम का नाद कर रहा है, योग में बैठा हुआ है। देखेंगे कुछ तपस्वी आत्माएं ओम का नाद कर रही हैं आपके आसपास। अपने पूरे शरीर में आप खुशी की लहर, शक्तियाँ, तरंगें फील करेंगे उदय होती हुई, नीचे से ऊपर की ओर उदय देखेंगे। शक्तियों का उदय फील करेंगे, एक करंट सा दौड़ता हुआ आपके पेट से ऊपर जाएगा, नाभि से आपकी छाती में, छाती से गला, गले से आपका चेहरा, चेहरे से आपकी त्रिपुटी, आपके पूरे माथे में तरंगे महसूस करेंगे। वापस अपने आप को लेकर जाएंगे उसी दृश्य में। सुहावना दृश्य है, बहुत सुंदर सुबह का समय है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत शांति महसूस हो रही है। आप पार्क में जो रास्ता होता है उसके ऊपर चल रहे हैं, पथ बना हुआ है उस पर चल रहे हैं। पथ के दोनों तरफ कुछ पेड़ लगे हुए हैं। एक थोड़े छोटे साइज का, थोड़ी कम हाइट का पेड़ आपको नजर आ रहा है दूर से, उस पे कुछ फल लगे हुए हैं। देखेंगे मैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच रहा हूँ या पहुंच रही हूँ। धीरे धीरे मैं पेड़ के पास पहुंच रहा हूँ। उस पर कुछ फल लगे हुए हैं, पीले, कुछ हरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हरे हैं, अभी पक रहे हैं, थोड़े थोड़े पीले नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे मैं अपना हाथ इन फलों की ओर बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ। पीले रंग के फल हैं, थोड़ा ध्यान से हाथ लेकर जाएंगे क्योंकि इस पेड़ पर कांटे भी हैं। धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और यह जो फल है आपके हाथ में आ जाएगा।
धीरे से तोड़ना है। पेड़ को कहना है कि हे वृक्ष, मुझे आपके फलों की आवश्यकता है। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता या चाहती। कृपया ये फल मुझे दें, मुझे इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद करें प्रकृति का। हे प्रकृति माँ, तूने मुझे संभाला है। कृतज्ञता का भाव आपके मन में उदय हो रहा है। आप शुभ भावना, शुभ संकल्प दे रहे हैं इस सारी प्रकृति को जीवन में श्वास भरने के लिए, ये सुखमय दृश्य संसार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रकृति फल तोड़ लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपके हाथ में एक पका हुआ नींबू नजर आएगा। अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो नींबू जैसे गोल होता है, वो फील होगा कि आपने अपने हाथ में नींबू को पकड़ा हुआ है। अब आपको दिखाई देगा कि जो आपका दूसरा हाथ है उसमें धीरे धीरे हाथ में एक चाकू नज़र आने लगेगा। धीरे धीरे चाकू नज़र आने लगेगा। 3, 2, 1। हाथ में चाकू को देखेंगे, नज़र आ रहा है। चाकू का इस्तेमाल करके धीरे धीरे नींबू को बीच में से काटना है। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे नींबू को बीच में से काटेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। नींबू कट गया। देखेंगे उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। नींबू के 2 टुकड़े हो गए हैं। ऐसा महसूस करेंगे कि उनमें से एक टुकड़ा आप धीरे से अपने चेहरे के पास लेकर आते हैं, अपनी नोज़ के पास। उसकी सुगंध लेते हैं। इसकी सुगंध आपके पूरे व्यक्तित्व में समा रही है। बहुत आनंद की अनुभूति आप कर रहे हैं। देखिए, अब आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपनी जीवा को यानी अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और जैसे ही हम कहेंगे आप नींबू को अपनी जीभ पर निचोड़ लेंगे। 3, 2, 1। निचोड़ दीजिए। एक करंट, एक झटका सा आपको फील होगा अपने मुख के अंदर। आपने अनुभूति करी एक बहुत ही तीव्र खटास की जो जगा देती है। अपनी आंखें खोल लेंगे। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जितनी भी चीज़ों को हमने आपको अनुभव करने के लिए कहा, जिस भी प्रकार का भाव आपको अपने मन में जागृत करने के लिए कहा, अगर इन सभी चीज़ों में से आप आधी चीज़ें भी कर पाए हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना आपके लिए बहुत आसान है। आपके चांसेस पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने के बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ हम आप सभी भाइयों और बहनों से
ये बात भी शेयर करना चाहेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए जो विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी है वो तो आप इन एक्टिविटीज़ से जज कर सकते हैं कि मेरा कैसा है, पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए दो और चीज़ें अति आवश्यक हैं। पहला है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का एक सही कारण। सही कारण का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा रिश्ता जो कि मेरे जीवन में मुझे बहुत समय से दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, मैं निवारण करने का कोशिश कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने हर तरह के प्रयास कर लिए, यहाँ तक कि योग करने की भी कोशिश करी, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करी, इन रिश्तों में सबको सकाश देने की कोशिश करी। बहुत समय से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर फिर भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। इस अवस्था के अंदर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराकर ये जान सकते हैं कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों है या ये रिश्ता मेरे जीवन में ख़राब क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया था, आपको पता लग जाता है। ये एक बहुत ही वैलिड, इस प्रकार की सिचुएशंस बहुत ही वैलिड हैं जिसमें आप किसी चीज़ से परेशान हैं और आप उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि सोल्यूशन वही चीज़ है, सोल्यूशन योग ही है, पर कुछ ऐसा है जिसने मुझे रोका हुआ है। महसूस करेंगे कि मैं पूरी तरह से संकल्प करता हूँ और करती हूँ कि अगर मेरा एक जेन्युइन रीज़न है तब ही मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराऊँ या कराऊँगी, क्योंकि सिर्फ क्यूरोसिटी, सिर्फ शौक़ है अगर, तो ये आपको एक्टिविटी नहीं करानी चाहिए। अगर जीवन में सब कुछ सुखमय है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको किसी स्पेशल चीज़ के बारे में नहीं जानना जिसको आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, तो आपको नहीं कराना चाहिए। बिकॉज़ प्रकृति ने कुछ इस प्रकार से बनाया है नियम कि जो पास्ट है वो पास्ट में रह गया है, हमें अपना प्रेजेंट जीना होता है। और दूसरा कारण ये है कि आपके एक स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, कि एंजेलिक गार्ड होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक दिव्य पुण्य आत्मा होती है, कभी कभी एक से ज़्यादा होती हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारा ध्यान रखना। तो जब आपको रिग्रेशन की एक्टिविटी कराई जाती है, जब आप गहन साधना में अंतर मन में उतर जाते हैं, तो आपका कनेक्शन उनसे जुड़ता है। आप उस दिव्य आत्मा को देख पाते हैं जो कि आपकी रक्षा करने के लिए मतलब उपस्थित हो जाते हैं, और आपकी रक्षा करना और आपको सही राय देना, सही इंट्यूशंस भेजना इनकी जिम्मेवारी होती है। आपको वो नज़र आते हैं। अगर, और कहीं ना कहीं ये पहले रीज़न से भी जुड़ा हुआ है, अगर आपका रीज़न वैलिड नहीं है तो दिव्य आत्मा सामने आपके आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे, पर आपको पूर्व जन्म में जाने की अनुमति नहीं देंगे। कह देते हैं वो कि आपको नहीं देखना, दिखाई देंगे और वो आपको कहते हैं कि आपको नहीं देखना, आप नहीं देखिए। एक तो ये है। दूसरा जो एक्टिविटी वाली बात है, अगर आपकी साधना अच्छी नहीं है, माने आपका कनेक्शन नहीं है डिवाइन एंटिटी से या डिवाइन एनर्जी, आप कनेक्शन अगर आप नहीं जोड़ पाते हो, तो वो जो पहला रीज़न, मतलब जो एक्टिविटी वाला एक एस्पेक्ट है, उसका जो रीज़न है, तो उस केस के अंदर आपको डिवाइन एंटिटीज़ नज़र आती ही नहीं है, आपको कोई कनेक्शन फील ही नहीं होता। तो दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो आप एक्टिविटी को देखें, इसको समझें और इससे फील करें कि क्या आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, क्या आप सब कुछ फील कर पा रहे हैं। अगर आप एक्टिविटी अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप कनेक्शन बना पाएंगे, विजुलाइज करके पहुंच पाएंगे गहराई में माफ़ कीजिएगा, गहराई में उतरकर आप आवाहन कर पाएंगे। और एंटिटी मतलब जो पुण्य आत्मा होती है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत पुण्य दिव्य आत्मा होती है, देव आत्माएँ होती हैं, अपने इष्ट नज़र आते हैं बहुत सारे लोगों को, वो आ जाते हैं, आपको गाइड करते हैं।
पहला पहला रीज़न तो ये है। तो ये साधना से ये होता है कि वो आपके पास आ पाते हैं या आपका उनसे कनेक्शन जुड़ पाता है, होते तो वो देख ही रहे होते हैं आपको। और दूसरा, अगर आपका कारण वैलिड नहीं होता तो क्या होता है कि वो आ जाते हैं, मिलते हैं, पर आपको जाने नहीं देते, आपको मना कर देते हैं कि आप नहीं जाइए। तो बस इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक, मैं ध्यान लगा पा रहा हूँ या लगा पा रही हूँ, और दूसरा, मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का कारण वैलिड होना चाहिए। ओम शांति।